बहुत सारे बच्चों का एक सवाल है कि सर आज का हमारा अकाउंट्स का पेपर ठीक नहीं गया है, क्या किया जाए सर, हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमने अटेम्प्ट को स्किप कर देना चाहिए या हमने आगे के 3 पेपर्स देना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ये इतने सारे मैसेजेस आ जाए कि मैं क्या बताऊँ। मैं नहीं जानता क्यों ऐसे या क्या। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान दीजिए, बस मेरी बात सुनना यार, दिल से एक बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। देखिए यार, आपका काम था मेहनत करना, आपने मेहनत की, उस हिसाब से पेपर आपका नहीं गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी का अच्छा पेपर गया, देखो ऐसा नहीं है कि मिक्स्ड आंसर्स आए बेटा, ऐसा नहीं है कि पेपर सिर्फ खराब वाले आए। मैं जानता था थोड़ा सा पेपर ट्रिकी आया था आज का, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसके अंदर हो चुका है वो पेपर। अगर पेपर ट्रिकी था तो उसकी जो आंसर जो छापे चेक होंगे, वो जो आपके पेपर्स है वो लीनियंटली चेक होते हैं। लेकिन अगर पेपर यहाँ पे इजी आया होता तो थोड़ा सा आंसर वाला जो लेवल अप करती है इंस्टीट्यूट उसके अंदर कि हाँ थोड़ा सा पेपर्स फिर उसके बाद स्ट्रिक्टली यहाँ पे चेक हो सकते हैं, ऐसी वाली बात आती है। अब देखो यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पेपर वैसे भी हो चुका है आपका, तो अब आप सोच के अननेसेसरी क्यों जबरदस्ती अपना बर्डन बना रहे हो, क्यों अपना स्ट्रेस बना रहे हो उस चीज को। कर तो अपन वैसे भी कुछ नहीं सकते, कर तो केवल एक चीज सकते हैं कि आगे लॉ की तैयारी जोरदार तरीके से करो। जितना अपना यहाँ पे नुकसान हुआ है किसके अंदर, अकाउंट्स के अंदर, उस लॉस को कवर करने की जिम्मेवारी बचे हुए 3 पेपर्स के ऊपर आ चुकी है। बस इतना आप ध्यान देना, ठीक है। तो आपको अब करना क्या है, आने के 3 दिन को जबरदस्त तरीके, आने वाले 2 दिन को बढ़िया से यूटिलाइज कीजिए। सबसे पहली बात तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो देखिए यार, मैं आपको एक क्लियर कट एक बात बता देता हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपने है ना बढ़िया से तो लॉ को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लॉ के अंदर आप किसको कवर कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट को कवर कीजिए। उसके बाद लॉ के अंदर आप ले लीजिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और सोगा को। इसके बाद आप पार्टनरशिप एक्ट को उड़ाइएगा और टाइम बचा तो एलएलपी को करना। फिर सर उसके बाद अगर हमें लगा तो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग बीसीआर को चालू कर सकते हो। बीसीआर के अंदर देखो पैसेज तो आपको दुनिया बचपन से आप पढ़ते ही जा रहे, पैसेज को तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, आपको पहले से ही पढ़ के आए आप लोग। प्रेसे को बढ़िया से कीजिए, 5 मार्क अंदर कीजिए। नोट मेकिंग को कीजिए, 5 मार्क अंदर कीजिए। उसके अलावा और मैं अगर बात करूं, ये 15 मार्क आपको ऐसे ही हो गए। फिर अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आती है बढ़िया तरीके से, तो उसके आपको 7 मार्क के लगभग वो आप बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, है ना। तो ये पहले इन वाले क्वेश्चंस को निपटा दीजिए। कम्युनिकेशन चैप्टर को आप करेंगे तो कम्युनिकेशन आपको बढ़िया से 7 नंबर देके जाता है। तो ये सारे चैप्टर्स एकदम बढ़िया होते हैं। ये सारे चैप्टर्स को आपने पहले फिनिश कर देना है, ठीक है। क्या करना है आपने ये सारे चैप्टर्स को पहले फिनिश करके रख देना है, मैं ऐसा कह रहा हूँ आपसे। तो ये देखो, ये 23 नंबर आपने खींच लिए। फिर उसके बाद जितने भी आपके बचे कुछ चैप्टर्स होते हैं, आप वो चैप्टर्स को यहाँ पे पढ़ सकते हैं आसानी से बढ़िया से। लेकिन पहले आप ये पैसेज को निपटा, पहले इस चीज को। अब लॉ आपका कल 12 बजे तक हो जाना चाहिए पढ़ के बेटा। फिर आपका बीसीआर यहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे तक आपका बीसीआर हो जाना चाहिए और 5 बजे से फिर आपने यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स की प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। या अगर कुछ आपके लॉ की चीजें बची है तो 5 बजे से लेके 6 बजे तक कंप्लीट कर दीजिएगा, 6 साढ़े 6 के तक। और उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए फिर चीजों को लेके, है ना। तो बस मैं यही कह रहा हूँ आपके साथ। तो बढ़िया से यार स्ट्रैटेजीज आपकी ऐसी रखिए और बढ़िया से हंसते खेलते पढ़ते रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेना है। जो पेपर हो चुका है, देखो अगर पेपर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, पेपर अगर आसान है तो सबके लिए आसान है, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके आईजी सर आपके साथ है। मैं 9:30 बजे लाइव आने वाला हूँ, वैसे भी बेटा अभी 9:30 9:15 PM को मैं लाइव आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट कराऊंगा और दूसरा पार्ट कल सुबह 9 बजे कराऊंगा, है ना। तो कल 2 पार्ट में अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फिनिश करेंगे। पार्टनरशिप का ऑलरेडी सेशन डाल चुका हूं, अभी कंपनीज एक्ट का सेशन डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा वन शॉट। सोगा का सेशन लगभग कल वगैरह अपलोड करवा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे आपके ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है। बचा क्या, बचा सर बीसीआर से रिलेटेड जो मैं कल कितने बजे कराने वाला हूँ, जो मैं कल कराने वाला हूँ यहाँ पे आपको, अगर मैं लगभग बात करूँ आपके साथ 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक मैं आपको यहाँ पे बीसीआर भी करवाने वाला हूँ। तो आप बढ़िया से वो भी कर सकते हैं हमारे साथ, उसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है ना। पूरा बीसीआर कराएगा तुम्हारा भाई, सारी चीजें करवाएगा। बस आपको लोड नहीं लेना है, बस अच्छे से पढ़ना है आपको। यही नहीं, उल्टा कल शाम में 8 बजे तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, है ना। कल शाम में 8 बजे हमारे बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे केवल डिस्कस करेंगे, समझना। और अगले दिन सुबह 7 बजे, यानी कि एग्जाम के दिन सुबह 7 बजे, आइला मजा आने वाला है। अगले दिन सुबह 7 बजे हम लोग क्या करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे बेटा। वार्म अप सेशन जैसे कि हम लोग एग्जाम दे रहे हैं वैसा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लिख के प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो एक अलग ही मतलब चांद तारे लगने वाले अपने पेपर के अंदर, मजा आने वाला है, बहुत ही जोरदार मजा आने वाला है, मचा देंगे पेपर में लॉ और बीसीआर के अंदर। समझ गए बात को। तो ये अपनी पूरी एक प्रकार से स्ट्रैटेजी रहने वाली है, तो मजा आएगा सर, एकदम मजा आने वाला है। अच्छे से पढ़िए। विश यू ऑल अ वेरी
रियली ऑल द बेस्ट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो आज के पेपर के थोड़ा सा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, लेकिन अब उनको एक डायरेक्शन मिल चुका है। राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। अच्छे से लॉ को पढ़ना है, मिलेंगे हम लोग 9-15 के सेशन के अंदर आप लोगों के साथ। राइट, बाय बाय एवरीवन।